शादी हो गई तुम्हारी या फिर तुम अभी तक बैचलर हो? अगर तुम्हारी शादी हो गई होगी तो इसका मतलब है तुमको तुम्हारा सपनों की राजकुमार मिल गया होगा, है ना? और बच्चे के बारे में तो मैं बिल्कुल नहीं पूछूंगी क्योंकि जब तक तुम 38 के थे तब तक तुमने शादी नहीं की थी मेरी माँ। तो मैं बच्चों के बारे में बिल्कुल नहीं पूछूंगी। हाँ। और ऐसे आजकल तुम टाइम कैसे स्पेंड करती हो? मतलब तुम्हारा जो 60 साल की उम्र में जिंदगी कैसे गुजार रही है यार? तुम क्या करती हो अपने आप को बिजी रखने में? क्या तुम अपने सपनों को पूरा कर रहे हो गांव जाके? जैसे कि तुम्हारा एक सपना था ना, वो ये सारे झंझट के बाद तुम गांव चली जाओगे, गांव के लोगों को कथा सुनाओगे। क्या तुम वही कर रहे हो? अगर तुम वही कर रहे हो इसका मतलब है कि तुम अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरत पल में तुम जी रही हो। हाँ, अगर तुम वो नहीं कर रही हो और अभी तक तुम शहर में ही अटकी हुई हो, तो इसका मतलब है तुम्हारा लाइफ बहुत ही बोरिंग चल रहा है। हाँ, मैं वही बता सकती हूँ और कुछ नहीं बोल सकती। चलो, तुम अगर शहर में ही अटकी हुई हो और तुम्हारी ज़िंदगी एकदम बोरिंग सा है, जैसे कि सुबह उठो, वॉक पे जाओ, चाय में न्यूज़पेपर पढ़ लो, फिर फ्रेश अप हो जाओ, नाश्ता कर लो, फिर क्या बोलते हैं कि फिर से न्यूज़पेपर नहीं तो टीवी सीरीज़। ज़िंदगी अगर तुम्हारी बोरिंग चल रही है, चलो मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ। कथा ऐसे शुरू होती है कि भारतवर्ष में हिमालय के नीचे एक छोटी सी गांव, गांव में गिन चुन के 12 से 15 घर होंगे। और गांव के जो आखिरी घर में एक छोटी सी परिवार हुआ करती थी। परिवार मतलब माता पिता, एक लड़का और एक लड़की, मतलब एक बेटा और एक बेटी। तो बेटा जो है 16-17 साल का होगा और उसको वीरभद्र करके सब पुकारते थे। और बेटी जो है उसको चंचल कहकर पुकारते थे। वो बेटी जो है 11 साल की होगी। तो बेटा जो है वीरभद्र जो है अपने पापा का गाय बकरियों की ध्यान रखता था। वो गाय बकरियों को लेकर गांव के दूसरे बच्चों के साथ पहाड़ों में सुबह जाता था, गाय बकरियों चराने के लिए जंगलों में जाता था। और शाम को सूरज ढलने से पहले वो वापस आ जाता था। और आते आते जंगल से बहुत सारे खाने की चीज़ें जो होती है अपनी बहन के लिए लेके आता था। और जब भी टाइम मिले वो अपने पापा के काम पे हाथ बटाता था और अपनी बहन को कथा सुनाता था रामायण महाभारत की। और मैं तुमको बताना चाहती हूँ कि यार, तब की जो बच्चे हैं चरवाहे जो कि गाय बकरियाँ लेके जंगलों या पहाड़ में जाते थे चराने के लिए, उनका एक टोली होती थी। और सबके पास एक एक इंस्ट्रूमेंट होता था। और वो इंस्ट्रूमेंट जैसे कि बंसी होता है ना, ऐसे एक एक इंस्ट्रूमेंट होते थे। और वो सारे इंस्ट्रूमेंट वो भजन में यूज़ कर लेते थे। और भजन उनको कैसे पता होता था, मतलब गांव में जब शाम हो जाती, खाना खाने के बाद सोने से पहले पुराण सुनाया जाता था। पुराण ना गा के सुनाते थे, फिर उसको एक्सप्लेन करते थे। तो ये सभी ना वो बच्चे ये सभी सुनते हैं और वो यूज़ कर लेते थे उसी में। और तब के बच्चे को ना थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आ जाता था, क्योंकि गांव में जो भी पंडित होते हैं ना, वो उनको शाम में 1 घंटे के लिए उनको पढ़ना लिखना, मतलब रोज़ 1 घंटा उनका ले लेते थे पढ़ने के लिए और पढ़ना लिखना सिखाने के लिए। तो ऐसी थी वो तब की ज़िंदगी। मतलब तब की जो बच्चे होते हैं उनका जो टोली होती है, चरवाहे की टोली होती है, तो उनकी ज़िंदगी ऐसी थी।